हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट फोड़ लिया है। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हिंदी आता हो तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर आप भी देते हुए चलिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऊँट, काठ, दुग्ध, काम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि दुग्ध जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और दुग्ध का तद्भव होगा दूध। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है? वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। तो इन चारों में पहले आने वाला जो शब्द है वो है वक्त। क्वेश्चन नंबर 3, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? मुमुक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षा, मुमुक्षु। सभी लगभग एक जैसा दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिसको सेम टू सेम ऑप्शंस दें ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज होने कोई ज़रूरत नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 3 मुमुक्षु सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण के पहले आता है? तो अंग किस वर्ण के पहले आता है? अंग अह के पहले आता है। ठीक है। अंग जो है वो अह के पहले आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उपकार को न मानने वाला। ठीक है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी, कृतधन्य। तो उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द होता है कृतधन्य। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा, अभिधा। तो यहाँ पर दुविधा जो होती है वो व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सौदेश्यता, अशुद्धता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पाठ्य पुस्तक में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? निसहाय हिंदू, धूर्त रसिक लाल, श्यामा स्वप्न, 100 अजान और एक सुजान। यहाँ क्या होगा? एक सुजान। ठीक है। ये आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? 100 अजान, एक सुजान। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद मंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मुल्ला दाऊद चंदायन के रचयिता है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचना में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। तो छायावादी प्रवृत्ति में सबसे पहले जो रचना दिखाई पड़ती है वो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके नाम पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, मोहन दास नैमिषराय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मोहन दास नैमिषराय ही अपने अपने पिंजरे आत्मकथा की रचना की है। इदन्नम किसकी रचना है? इदन्नम किसकी रचना है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, इन्नो, उषा प्रियमवदा, अन्नो। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। ठीक है। और याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, पिता ही ज्ञान देता है और पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, तो ये शरत गलत लिखा है, आप शरत ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
क्वेश्चन नंबर 18वां, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा और नीचे है उत्प्रेक्षा। ठीक है, क्या है? उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर जहाँ भी जनु जानो मनु मानो आएगा, ये एक ट्रिक है, नोट कर लीजिए इसको। जहाँ कहीं भी किसी भी कविता में, किसी भी पंक्ति में अगर जनु जानो और मनु या मानो, जनु या जानो मनु या मानो आता है तो वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शंस। हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का? हजारी प्रसाद द्विवेदी का? नो। अब देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी नहीं है, नगेंद्र भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो ऊ में तो ओठों का सहायता लिया जाता है, प में भी और क में कंठ का सहायता लिया जाता है, तो दंत वर्ण त है। ठीक है, त थ द ध न, जितने भी त वर्ग के व्यंजन हैं वो सारे दंत वर्ण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, त। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।